पाकिस्तान में एचआईवी का बढ़ता हुआ खतरा, क्या हम अपनी यंग जनरेशन को बचाने के लिए तैयार हैं? आज मैं किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि हकीकत बताने के लिए बात कर रही हूँ। पाकिस्तान में एचआईवी सिर्फ चंद शहरों का मसला नहीं रहा, ये पूरे मुल्क के लिए एक संजीदा पब्लिक हेल्थ कंसर्न और चैलेंज बन चुका है। ताज़ा हुकूमती मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 84,000 से ज्यादा एचआईवी पेशेंट्स रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से तकरीबन 61,000 अफराद ट्रीटमेंट हासिल कर चुके हैं। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स का अंदाजा है कि मुल्क में एचआईवी के साथ जिंदगी गुजारने वालों की तादाद 3,69,000 तक हो चुकी है, क्योंकि बहुत से लोगों की तशखीस अभी तक हो ही नहीं पाई। सिर्फ इस्लामाबाद की बात करें तो ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 और 2026 के पहले 3 महीनों में 618 नए एचआईवी केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से अक्सरियत यंग एडल्ट्स की है। ये नंबर्स हमें बताते हैं कि ये मसला खामोशी से बढ़ ही रहा है। क्या हम अपनी यंग जनरेशन को सही मालूमात दे रहे हैं या इस खामोश खतरे को बढ़ते ही देने जा रहे हैं? सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ, एचआईवी किसी पार्टी में जाने से नहीं फैलता। एचआईवी किसी इंसान के प्रोफेशन, लिबास या दोस्तों की वजह से नहीं होता। मेडिकल साइंस के मुताबिक एचआईवी सिर्फ उस सूरत में मुंतकिल होता है जब इन्फेक्टेड ब्लड या कुछ स्पेसिफिक बॉडी फ्लूइड्स एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचते हैं। इसकी अहम वजूहात में अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट, इन्फेक्टेड नीडल्स या सिरिंजेस शेयर करना, अनस्क्रीन्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हेल्थ सेटिंग्स में इन्फेक्शन कंट्रोल की खामियां और एचआईवी पॉजिटिव मां से बच्चे तक प्रेगनेंसी, डिलीवरी या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ट्रांसमिशन शामिल हैं। इसीलिए एचआईवी को सिर्फ इखलाकी मसला समझना गलत है। ये सबसे पहले एक पब्लिक हेल्थ इशू है। अब हम बात करते हैं कि एचआईवी आखिर होता क्या है। एचआईवी यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस हमारे इम्यून सिस्टम के CD4 सेल्स को निशाना बनाता है। ये सेल्स हमारे जिस्म को इन्फेक्शन से बचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर एचआईवी की वक्त पर तशखीस और ट्रीटमेंट ना हो तो ये आगे चलकर एड्स के स्टेज तक पहुंच जाता है, जहां इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है। लेकिन यहाँ एक उम्मीद की बात भी है। अगर आप आज एचआईवी पॉजिटिव हो चुके हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मर चुके हैं और ना ही ये मौत का फैसला है। अगर वक्त पर डायग्नोसिस हो जाए और पेशेंट एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी यानी कि ART बाकायदगी से ले तो वो लंबी और सेहतमंद जिंदगी गुजार सकता है और वायरस दूसरों तक मुंतकिल होने का रिस्क भी बहुत हद तक कम हो जाता है। लेकिन ट्रीटमेंट से भी बहुत जरूरी चीज है प्रिवेंशन, और प्रिवेंशन का पहला कदम है अवेयरनेस। पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुलकर बात करनी होगी, उन्हें स्पेसिफिक और एज अप्रोप्रिएट हेल्थ एजुकेशन देनी होगी, उनकी इमोशनल हेल्थ, सोशल सर्कल और लाइफस्टाइल को समझना होगा। और एक जरूरी बात, एचआईवी हाथ मिलाने से नहीं फैलता, गले मिलने से नहीं फैलता, साथ बैठने से नहीं फैलता, एक प्लेट में खाना खाने से नहीं फैलता, पानी शेयर करने या मच्छर के काटने से भी एचआईवी नहीं फैलता। इसीलिए एचआईवी के साथ जिंदगी गुजारने वाले अफराद को नफरत नहीं, सपोर्ट, रिस्पेक्ट और ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। ये जंग सिर्फ हॉस्पिटल्स में नहीं जीती जा सकती, ये जंग घरों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में और सही मालूमात के जरिए जीती जा सकती है। और अगर हमने आज अपनी यंग जनरेशन को इल्म और अवेयरनेस नहीं दी तो कल अफसोस का कोई फायदा नहीं।